नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। खबरों की शुरुआत करते हैं। एआईएमआईएम के चीफ और सांसद असुद्दीन ओवैसी को शुक्रवार पर हमला किया गया। शुक्रवार को उन पर हमला किया गया। दो हमलावरों ने ओवैसी की गाड़ी पर 3 गोलियां चलाई। उन दोनों हमलावरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चुनावी माहौल में हुए इस हमले के आपराधिक पहलू की जांच पुलिस कर रही है और इस हमले के राजनीतिक फायदे नुकसान की बात पार्टियों के नेता कर रहे हैं। कार पर फायरिंग के बाद आज फिर असुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनावी प्रचार मैदान में उतरेंगे और लोनी, छपरौली और गुड मुक्तेश्वर में प्रचार करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बस 5 दिन रह गए हैं और ऐसे में ओवैसी फिर से आज यूपी में चुनाव के दौरे पर जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा में वर्चुअल रैली की है। इस दौरान पीएम ने कहा है कि मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में मेरा पहला दौरा मेरठ का ही हुआ था। उस दिन मौसम खराब था, इसलिए मुझे सड़क मार्ग से आना पड़ा था, लेकिन मेरठ एक्सप्रेसवे की वजह से मैं 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ पहुंच गया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरठ एक्सप्रेसवे के शिलान्यास करने का सौभाग्य देशवासियों ने मुझे दिया था। इस बात का ये भी सबूत है कि भाजपा की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, जो काम शुरू से करती है उसे पूरा करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए और ये चुनाव हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दबंगइयों, माफियाओं को पर्दे के पीछे रहकर के प्रदेश की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की शुक्रवार को हुई बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। दिल्ली में जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला लिया गया है। डीडीएमए की वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता में राज्यपाल अनीश बैजल ने बैठक की है। बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल और कई एक्सपर्ट मौजूद रहे हैं। इससे पहले व्यापारी संगठन कर्फ्यू समेत अन्य पाबंदियां हटाने पर पेरेंट्स एसोसिएशन भी स्कूल खोलने की मांग कर चुके थे। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस के 2668 नए मामले सामने आए। अब दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 13,630 हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमण की दर 4.3% हो गई है, यानी कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 5 से भी कम हो गई है। गुरुवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से दिल्ली में 13 मरीजों की मौत हुई है। इस मौत के बाद दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 25,932 हो गई है। इस दौरान 3,895 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में आचार संहिता उल्लंघन में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अखिलेश के साथ रालोदा अध्यक्ष जयंत चौधरी का भी नाम। गुरुवार को अखिलेश और जयंत अपनी रथ यात्रा के साथ यहां पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने उमड़ी थी। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इस दौरान पटाखे भी फोड़े गए हैं। अधिकारियों की माने तो अखिलेश जयंत का काफिला रात करीब 10 बजे टीएनटी पहुंचा था। इस दौरान भीड़ के कारण कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया है। यहां रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लागू है। इसके साथ ही धारा 144 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। अखिलेश जयंत के साथ यहां से प्रत्याशी राजकुमार राय को नामजद और करीब 300 से 400 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जाता है कि जिला प्रशासन से रात 8 बजे तक की परमिशन मिला था। जिला प्रशासन से डोर टू डोर प्रचार की इजाजत ली गई थी, लेकिन उसके बाद भी रथ यात्रा और भारी भीड़ का जमावड़ा देखने को मिला। साथ ही इस दौरान अखिलेश सीएम योगी पर और बीजेपी सरकार पर जमकर कटाक्ष करते हुए नजर आए थे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था। वहीं नामांकन में पहले योगी ने कल गोरखपुर मंदिर पहुंचकर पूजन हवन भी की। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पहले रुद्राभिषेक किया और फिर हवन पूजन किया। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर की पहली मंजिल पर स्थित शक्ति में पूजा अर्चना की है। इसके बाद सीएम योगी गुरु गोरखनाथ की पूजा कर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवधनाथ की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद भी लिया है। सीएम योगी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। बता दें कि कल नामांकन के दौरान सीएम योगी के साथ अमित शाह भी मौजूद थे। नामांकन से पहले सीएम योगी और अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया था और यूपी में विकास का रिपोर्ट कार्ड भी साझा किया था। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में एक जनसभा को भी संबोधित किए थे। एआईएमआईएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी पर हमले के दोनों आरोपी सचिन पंडित और शुभम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हमले का आरोपी सचिन पंडित ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना का रहने वाला है। दुरियाई गांव के रहने वाला सचिन पंडित के पिता विनोद पंडित प्राइवेट कंपनी के ठेकेदार हैं। सचिन लॉ का स्टूडेंट रहा है। आरोपी ने बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की हुई है, जिसके स्लिप सचिन ने सोशल मीडिया पर डाला हुआ है। सचिन की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, सांसद महेश शर्मा सहित कई बीजेपी के नेता मौजूद हैं। वायरल तस्वीर काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं दूसरा आरोपी शुभम सहारनपुर का रहने वाला है। शुभम 10वीं पास है और खेती करता है। पुलिस की अब तक की जांच में शुभम का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। पूछताछ में शुभम और सचिन ने बताया कि दोनों ओवैसी को उनके छोटे भाई के बयानों से बेहद नाराज थे। फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर ये ओवैसी भाइयों के बयानों से बेहद नाराज थे। फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर ये ओवैसी भाइयों के भाषण सुनते थे और उनसे बेहद नफरत करते थे। दोनों के पास से कंट्री मेड मुंगेर टाइप पिस्टल भी बरामद किए गए हैं, जो इन्होंने फिलहाल ही में खरीदा है। एक दो लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें इन्होंने हथियार खरीदने वाले लोगों को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात भी कही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मौसम की करेंगे। बढ़ते ठंड के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो गई है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार देर रात घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही देश के कई हिस्सों में काफी ठंड भी होगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की तरफ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रहेगी। वहीं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में मैदानी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश ने ठंड को भी बढ़ा दी है। शुक्रवार के दिन में आसमान में बादल भी छाया हुआ था।